हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो है कैंडल के सेंटिमेंट्स को समझा था। किस तरीके से बुलिश सेंटिमेंटल कैंडल और किस तरीके से बेयरिश सेंटिमेंटल कैंडल मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होते हैं। ये दो कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। जिन्होंने नहीं देखी मेरी पिछली वीडियो, आप लोग लाजमी उसको चेकआउट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, उसको लाजमी आप चेकआउट कीजिए। अगला टॉपिक हमारे पास आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपने सुना होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो ज्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस आती है मार्केट में, एक बड़ा मूव आता है। बड़ा मूव क्यों आता है वो अब हम समझने लगे। सबसे पहली चीज है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म कैसे होती हैं। किसी भी स्पेसिफिक एरिया में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये एरिया सपोर्ट एरिया है या ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया है। लेट्स से एक रेड कैंडल बनी, एक अनदर रेड कैंडल बनी है, एक और रेड कैंडल बनी है, और अब एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनी है जिसने प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। तो इस कैंडल की, ग्रीन कैंडल की जो लिक्विडिटी विक होगी, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे ही लिक्विडिटी मिली है। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन होगा। एक ग्रीन कैंडल बनी, इसी तरीके से रेजिस्टेंस के लिए ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, जितनी भी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं बनी। एट दी एंड एक रेड कैंडल बनी जिसने ग्रीन कैंडल की लो को ब्रेक कर दिया। जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी उसके लो को ब्रेक कर दिया। तो अब हम रेड कैंडल की जो लिक्विडिटी विक होगी उसको हम, ऑब्वियस ही बात है, हम उसको रेजिस्टेंस जोन कहेंगे। ये आ गई हमारी रेजिस्टेंस। इसी तरीके से आप लोगों ने रियल मार्केट के अंदर अपने सपोर्ट्स को और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है अपने चार्ट्स के अंदर, ट्रेडिंग व्यू के अंदर, ताकि ताकि अच्छे से अच्छा प्रॉफिट किया जा सके। ऑलवेज रिमेंबर, बाय सपोर्ट्स, सेल रेजिस्टेंसेस। जब भी मार्केट सपोर्ट पर आए तो आपने सपोर्ट पे बाइंग करनी है, और जब भी रेजिस्टेंस पर आ जाए रेट तो आपने सेल करना है। ये आप हमेशा याद रखिएगा। सेल करेंगे नीचे रेट जाएगा, प्रॉफिट होगा। बाय करेंगे ऊपर रेट जाएगा और प्रॉफिट होगा। अक्सर लोगों ने आपसे आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि भाई आपने सेलिंग ली, मार्केट ऊपर चली गई, आपने बाइंग ली, मार्केट नीचे चली गई। वो इसी वजह से होता है कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। जब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे ना, आप हमेशा लॉसेस के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। आपके हमेशा लॉसेस के चांसेस ज्यादा होंगे। अपने लॉसेस के चांसेस को हमने कम करना है। अपने लॉसेस के जो चांसेस हैं हमने उसको जितना मिनिमाइज से मिनिमाइज करना है हम उतना मिनिमाइज करेंगे। आगे आपको मजीद स्ट्रेटजी सिखाई जाएंगी, आपको मजीद जो है चीजें सिखाई जाएंगी जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। क्योंकि देखें, इस मार्केट में सबसे मेन चीज यही है कि अपने रिस्क को कम करना। जब तक आप रिस्क कम नहीं करेंगे, लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, और लॉस हमने करना नहीं। तो लॉसेस के चांसेस को हमने जितना मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकें उतना हम मिनिमाइज से मिनिमाइज करेंगे, और जितना प्रॉफिट के चांसेस को हम अपना मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, कर सकते हैं, उतना ही हम प्रॉफिट के चांसेस को मैक्सिमाइज करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1.0 कंटिन्यू। यहाँ पे आपको मजीद और डिटेल में दिखेगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसी है, किस तरीके से ड्रॉ हो रही होती है, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कर रही हैं। Support is an area of a chart from where the candles are most likely to take support, which also means there is a high chance to start bullish momentum. Support can be found at the lows of particular time frame. For candles to move bullish, they have to make higher highs and higher lows. 30 minutes or 30 minutes above 30 minute time frame provide the best confirmation। आप लोगों को जैसे टाइम फ्रेम्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि 30 मिनट या से ऊपर का टाइम फ्रेम जो है वो ही बेस्ट कंफर्मेशन देता है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 5 मिनट की कैंडल में चले जाते हैं, 1 मिनट की कैंडल पे चले जाते हैं,
हमारे पास लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारे लॉस के चांसेस बढ़ते जाएंगे, हमने अपने लॉस के चांसेस को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम उतना करेंगे। अगर हम अपने लॉस के चांसेस को बढ़ा देंगे, हम ब्लाइंड ट्रेड लेते हैं, हमारे लॉस के चांसेस बढ़ेंगे। हम जितना भी ये सब सीख रहे हैं वो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अभी हम अपने लॉस के चांसेस को कितना कम से कम कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कैंडल की स्टडीज, मार्केट की स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको बिल्कुल भी हल्का नहीं लीजिएगा। ये पूरा कोर्स, ये पूरी वीडियोस आप लोगों को इसी वजह से बनाई गई हैं, आप लोगों के लिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, ज्यादा से ज्यादा कमा सके। एग्जाम्पल के तौर पे मुख्तलिफ कैंडल्स बनी, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। ये जो एरिया है, ये जो मार्क हुआ है येलो पर्पल एरिया, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि लेट्स से कि हम एक रूम में बैठे हैं, इस रूम के ऊपर एक छत है, इस रूम के ऊपर एक फर्श है, एक फ्लोर है। अब अगर इस रूम के अंदर मैं बैठे हुए इस छत से ऊपर जाना चाहूंगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इस रूम में बैठा हुआ जितना भी ऊपर हो जाऊं, मैं उठूं, ऊपर हूं, ऊपर हूं, और इस छत पे आके मैं एट दी एंड ये छत मुझे रेजिस्ट करेगी, इस छत से मैं टकराऊंगा और मुझे नीचे आना पड़ेगा। दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं इस फ्लोर की, इस फर्श की, तो मैं जितना भी नीचे जाना चाहूं इस फ्लोर से नीचे नहीं जा सकता। बट हियर इज द कैच। लेट्स से मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। अब जो मेरे लिए सपोर्ट थी वो क्या बन गई? रेजिस्टेंस बन गई। अब क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे कहेंगे ब्रेकआउट हो गया, और जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई, और अब मजीद अगली सपोर्ट की तरफ हम जाएंगे। सेम गोज फॉर रेजिस्टेंस। मैं सीढ़ियां चढ़ के अगर ऊपर चला जाऊं तो ऊपर जाने के बाद जो कि रेजिस्टेंस थी पहले मेरे लिए, वो क्या बन गई? सपोर्ट बन गई। और अब अगली रेजिस्टेंस हमने ढूंढनी है कि अगली रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल रही है। दिस इज टोटली अ गेम ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हमेशा ये याद रखिएगा। ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है। ट्रेडिंग को सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ट्रेडिंग को समझ कर ट्रेड करना, किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट में समझ कर ट्रेड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप यहाँ पे जो समझ रहे हैं वो ट्रेडिंग को समझ रहे हैं। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे यूट्यूब पे बैठकर, आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि अर्न कर सकें, ताकि पैसा कमा सकें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे देखें अगर, तो रियल मार्केट से देखते हैं कि भाई सपोर्ट में क्या हुआ। हियर इट इज, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर एक कैंडल बनी है जो कि बुलिश सेंटिमेंटल भी है, और इसने सपोर्ट ली है। इस बुलिश सेंटिमेंटल कैंडल बनी, मार्केट ने सपोर्ट लिया, हमने इस सपोर्ट जोन को मार्क कर दिया अपने पास, और सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड सीधा अपसाइड की तरफ मूव हुआ है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये देखें, बेयरिश सेंटिमेंटल कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल ने नीचे पुश किया है इसको, तो इस रेड कैंडल की जो विक है, लिक्विडिटी विक, इसको हम मार्क करेंगे और ये लिक्विडिटी विक हमारी रेजिस्टेंस होगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से मार्क करेंगे। आप लोगों को रियल चार्ट से भी मैं दिखा देता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप मार्क कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखें, एक मेजर रेजिस्टेंस हमें दिख रही है। अब क्योंकि ये रेड कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी विक बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, अराउंड $70-60 की ये विक है। तो हम ऑब्वियसली बात है इस इतनी बड़ी विक को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर इसकी विक को जो है मार्क करेंगे। जैसे कि ये एक कैंडल आ गई, हमने इसको एक सपोर्ट मार्क कर दी। ओके, अगेन हमने रेक्टेंगल को उठाया हुआ है, और अब यहाँ पे हम देखें, इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसी जगह से रेजिस्टेंस भी लिया। जब भी कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करती है मार्केट अपना, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको मार्क करना ज़रूरी है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें,
इधर से सपोर्ट, इधर से ही सपोर्ट, इधर से अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, अगेन सपोर्ट, इतनी मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही हैं। ये देखें, पुराने लेवल्स हमारे अभी के लेवल को खुद वेरीफाई कर रहे हैं। पुराने रेट्स हमारे अभी के जो हमने लेवल्स मार्क किए हैं उनको खुद वेरीफाई करते हुए देखेंगे। अगर आपने सही सपोर्ट, सही रेजिस्टेंस मार्क की होगी, पुराने लेवल्स आपके लेवल्स को जरूर वेरीफाई करेंगे। अनदर थिंग, इधर एक और, लेट्स से यहाँ पर हमें एक सपोर्ट समझ में आती है भाई कि ये जो है एरिया सपोर्ट का होना चाहिए। इट माइट नीड अ करेक्शन एंड हियर इट इज। सपोर्ट, 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 रेजिस्टेंस, 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 सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। इट्स अ फेक आउट, यू नो, इट्स अ फेक आउट, फेक आउट, ब्रेकआउट, रिवर्सल, हम तीनों चीजों को समझेंगे। एंड सपोर्ट, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से जो है मार्क कर सकते हैं, किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या चीज देखनी है कि एक स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा से ज्यादा टचेस, कितने ज्यादा से ज्यादा टचेस हमें मिल रहे हैं। जितने टचेस किसी एक स्पेसिफिक एरिया में हो, चाहे वो सपोर्ट के हो चाहे वो रेजिस्टेंस के हो। मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब ब्रेकआउट होता है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाती है, या जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाती है तो वही एक लेवल ना। अब जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुई है तो वो रेजिस्टेंस बन गई, तो अब वहां से रेजिस्ट करेगा। तो सपोर्ट करे या रेजिस्ट करे, हमारा वो एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ही लेवल मार्क होगा। वो एक ही लेवल होगा, और वो सपोर्ट भी होगा, वो रेजिस्टेंस भी होगा। अब अगर रेट उस लेवल से नीचे है तो वो रेजिस्टेंस है वो लेवल, और अगर रेट हमारा उस लेवल से ऊपर है इसका मतलब कि वो लेवल हमारा सपोर्ट है। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो में से अगर कुछ सीखने को आपको मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको जरूर मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।